अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीशा परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं बात करूंगी शाहिद आफरीदी वर्सेस इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज जो है वो प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है उनकी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं। वहीं शाहिद आफरीदी जो है वो पास्ट के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और मैं किसके हक में हूँ ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बात ये है कि इसके बाद जब शाहिद आफरीदी और इमरान रियाज का तनाज़े जो है वो अपने उरूज पर था, उसके बाद शाहिद आफरीदी पर एक इल्ज़ाम भी आयद हुआ। एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल की, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी इसराइल के हक में, और वहां पर उन्होंने बैनर्स लेकर वो खड़े हुए थे वो लोग। और शाहिद अफरीदी जो है वो मैनचेस्टर में उस वक्त मौजूद थे और वहां पर उन्होंने समझा कि वो लोग जो है वो फैंस हैं उनके, और फैंस होने के नाते जो है उन्होंने उनके साथ तस्वीरें बनवाना शुरू कर दी। लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इल्जाम आयद किया शाहिद अफरीदी पर कि उन्हें जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से पता था कि हम क्या कर रहे हैं, और ये भी पता था कि हम इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया। और शाहिद अफरीदी को ये भी कहा गया कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीन को नहीं सपोर्ट कर रहे। तो ये चीजें जो है वो हमारे सामने आई और बैनर्स बाकायदा लगे हुए थे, चीजें चल रही थी। जिस वक्त जो है वो शाहिद अफरीदी ने अपने कुछ फैंस के साथ जो है वो तस्वीरें बनवाई, जिस पर ये बात सामने आई कि वो जो फैंस थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट करती है, और इसराइल जो है वो सपोर्ट करती है और फ़लस्तीन के बिल्कुल हक में नहीं है। और उनका ये दावा था कि शाहिद अफरीदी ने वो बैनर्स वगैरह भी सब देख लिए थे, और उसके बाद भी वो हमारे साथ तस्वीरें अपनी मर्जी से खिंचवा रहे थे। और उन्होंने खुद जो है जाके वो अप्रोच किया, जिस पर शाहिद अफरीदी ने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो जो है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और ये सिर्फ फैंस होने के नाते उन्होंने जो है वो तस्वीर बनवाई। उनको इनका एजेंडा पता नहीं था इस तस्वीर को बनाने का, जिसके ऊपर फिर से जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से जो है वो एक ट्वीट किया और इल्ज़ाम आयद किया। तो मैं मुख्तसरन आपको बताती चलूँ कि ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद इमरान रियाज का एक अच्छा अमल था कि इस पर उन्होंने शाहिद अफरीदी को सपोर्ट किया, और उन्होंने अपने वीलॉग में भी इस चीज़ को जो है वो माना कि बहैसियत मुसलमान जो है वो हम ये तवक्को करते हैं कि शाहिद अफरीदी ही सही जो है वो बोल रहे हैं, और वो जो है वो फ़लस्तीन को ही सपोर्ट कर रहे होंगे, इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ये उन्होंने बात कही और इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा रद्द अमल आया, और इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी आए, चीज़ें भी हुई। और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जिनको मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और बहुत ज़्यादा किसी पर भी किसी भी तरीके का इल्ज़ाम लगाने से जो है वो गुरेज नहीं करते। वैसे तो ये सारी जमातों का एक सिलसिला बनता जा रहा है कि आप किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा दें और किसी को भी गद्दार डिक्लेयर कर दें, किसी को भी मतलब इस्लाम मुखालिफ भी बोल दें। क्योंकि जहाँ पर इमरान खान के खिलाफ ये बातें की जाती थी कि वो यहूदी एजेंट हैं, और जो है उनके खिलाफ ये बातें की जाती थी कि वो जो है वो यहूदियों के कठपुतली हैं और यहूदियों के लाए हुए हैं, और उन पर इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा आयद किए जाते थे। तब भी मैं समझती हूँ कि उन पर भी ये इल्ज़ाम जो है आयद करना एक बहुत ही फ़ज़ूल सी और एक बहुत ज़्यादा बहुत ही गिरी हुई हरकत है। क्योंकि आप किसी के ईमान को जज नहीं कर सकते, उनकी पॉलिटिक्स से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनके इक़दामात से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने बड़े-बड़े किसी पे भी इल्ज़ाम आयद कर दें तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन स्टिल जो है वो ऐसा किया जाता है हमारे
हमारे साथ और सबके साथ ही कि आप किसी पे भी जो है वो उठकर इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। लेकिन इमरान रियाज़ का एक अच्छा अमल जहाँ पर उन्होंने सही चीज़ का साथ दिया और सही जो है वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एक अलग तरीके से रखा और इंसानियत को और बाकी दीगर चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा। तो ये एक उनका पॉज़िटिव मैं समझती हूँ कि एट्रिब्यूट था जो कि उन्होंने पेश किया। वहीं जो है लेकिन एक गलत बात भी हमारे सामने आई कि किस तरीके से लोग जो है वो बिल्कुल गुरेज़ नहीं करते कि आप किसी पर भी किसी भी किस्म का इल्ज़ाम आयद कर दें और फिर बोलें कि कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ़ इल्ज़ाम आयद किया है और मतलब आपके पॉलिटिक्स से जो है वो इख्तिलाफ़ करना किसी का इतना बड़ा जुर्म बन जाए कि आप फिर उसको किसी भी हद तक उसके खिलाफ चले जाएँ, उसको जो है वो गद्दार डिक्लेयर कर दें, उसको गैर मुसलमानों के हक में डिक्लेयर कर दें, ये तो एक ज़्यादती वाली बात है। और ये जो है वो होता है, इमरान खान के साथ भी जब होता था तो भी गलत होता था और अब शाहिद अफरीदी के साथ हो रहा है तो भी गलत हो रहा है। और उनको ये कहना कि वो पॉलिटिक्स में जो है वो इमरान खान के नेमो बदल के तौर पे उनको पेश किया जा रहा है या इमरान खान के टक्कर में लाके खड़ा किया जा रहा है, ये भी एक बहुत गंदी सी बात है। क्योंकि मैं शाहिद अफरीदी के बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ फॉलो करती आई हूँ, तो उन्होंने कई बार जो है इस हवाले से बोला है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएँगे। उनके बड़े उनको इजाज़त नहीं देते और जो पठान कौम होती है, वो बड़ों की जो है वो बात बहुत ज़्यादा मानती है और बड़ों का एहतराम भी बहुत ज़्यादा करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शाहिद अफरीदी में भी किसी की पॉलिटिक्स से इत्तेफ़ाक ना रखते हों, किसी के खिलाफ जो है वो उनकी राय हो, लेकिन ये कहना कि किसी को लॉन्च किया जा रहा है, हर बंदा जो है वो टाइटल दे देते हैं अब लोग जो है ना कि भाई इस बंदे को लॉन्च किया हुआ है, इस बंदे को जबकि जो शहरियार अफरीदी हैं जो कि पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अभी हालिया दिनों में भी बयान दिया है शाहिद अफरीदी के हवाले से कि शाहिद अफरीदी जो है वो एक अच्छे इंसान हैं, बड़े क्रिकेटर हैं और वो इमरान खान की बहुत इज़्ज़त करते हैं, क्रिकेट भी उनको ही देखकर फ़ॉलो करके ही जो है वो क्रिकेट में आए थे। तो इस तरीके की बातें करके मतलब नेगेटिविटी बिला वजह की फैलाना कि आप किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के जो है वो नेगेटिविटी फैलाएँ और इतनी बड़ी बात कि मतलब ये जो बैनर्स मुबैना तौर पे उन फैन्स के हाथ में थे जो कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन से ताल्लुक़ उनका निकला और उस वक़्त वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मेबी वो जल्दबाज़ी में उन्होंने नहीं देखा होगा जैसे कि इमरान रियाज़ ने भी बताया कि शायद अफरीदी ने जो है वो जल्दबाज़ी में ना देखा उनके हाथ में बैनर, लेकिन इस चीज़ को अलग रुख देना जो है वो बिला वजह की एक बात है। वहीं जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल ट्विटर पर आना शुरू हो जाता है और ट्विटर पर और जो यूट्यूबर्स हैं, मैं समझती हूँ कि इनको थोड़ा-सा अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप हर किसी पर जो है वो इस तरीके से गोला-बारूद जो है वो निकाल लेते हैं कि भाई ये इसने तो ये कर दिया, ये तो जो है वो मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन और ये दुश्मन और वो दुश्मन। आप ठीक है पीटीआई के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, आप व्यूज़ कमाने में लगे हुए हैं, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि सेल आउट हो रहा है अभी, आप उसमें लगे हुए हैं, वो बात बहुत ठीक है कि चलें आप अपना जो है वो दाना-पानी आपका चलता रहे, अल्लाह आपको और दे, आपको और कमाने की जो है वो मौक़े फ़राहम करे, चीज़ें जो है वो आपके हक़ में बेहतर हों। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप यूट्यूब पर जो है व्यूज़ कमाने के लिए या व्यूज़ हासिल करने के लिए जो है वो कुछ भी करते फिरें। मैं इमरान रियाज़ की यहाँ पे बात नहीं कर रही, मैं जो है वो उन यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ जो कि इतनी सी भी बात को जो है वो बढ़ा-चढ़ा के जो है वो
पेश करके अपने व्यूज के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, और पता नहीं फिर उनके खिलाफ जो है वो पता नहीं किस तरीके का शाहिद अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि मैं लानती हूँ, ये मतलब अजीब अजीब किस्म की मीम्स। आई थिंक अखलाकियात से बहुत ही गिरी हुई हरकतें हैं ये सारी। और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, मैं उनको जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप किसी को फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है, आपका लीडर है, आप उनको मानते हैं, आप ये जानते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां दे रहे हैं, वो मुल्क की खातिर, कौम की खातिर दे रहे हैं, अगर आप ये मानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप जो है वो मतलब किसी भी हद तक चले जाना, या किसी भी हद तक जो है वो लोगों को ट्रोल करने लग जाना, या किसी भी हद तक जो है वो जबान इस्तेमाल कर लेना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। और ये चीज जो है वो अब पीटीआई के लोगों को और दूसरी जो है वो पार्टीज के लोगों को समझने की जरूरत है। पीटीआई को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उनका सोशल मीडिया गेम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब आप एक स्टेटमेंट आप उनके किसी भी मतलब कोई बंदा भी जो है वो आके स्टेटमेंट दे देता है, तो फिर जो ट्रोलिंग शुरू होती है, फिर जो एक लिथाड़ पछाड़ जो शुरू होती है, वो मतलब एक ऐसी चीज हो जाती है कि पता नहीं कौन सा नाउजुबिल्लाह कोई बहुत ही बड़ा कोई गुनाह कर दिया, इस्लाम की रूह से कोई गुनाह कर दिया अगर आपने इमरान खान की किसी बात से इख्तलाफ कर लिया। मतलब इमरान खान भाई, इमरान खान ठीक है, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स से बेहतर हैं, ये बात मानने में मुझे बिल्कुल भी कोई, मैं समझती हूँ इसमें मैं इत्तेफाक करती हूँ आप लोगों से, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई मैं ये नहीं बोलती कि गलत को सही और सही को गलत मैं कर दूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान जो है वो करप्ट इंसान नहीं है। अगर एक बंदे ने 3.5 साल जो है वो हुकूमत की और उसके खिलाफ सिर्फ तोशा खाना लेकर आया और इद्दत में निकाह का केस लेकर आया, तो जाहिर सी बात है कि वो करप्ट इंसान नहीं है। लेकिन उसको एक फरिश्ता बना के पेश कर देना, उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे तो नाउजुबिल्लाह ऐसा लगता है कि कोई नबूवत पे नाउजुबिल्लाह कोई बात आ गई है कि हम जो है वो पागल हो जाएं, या हम जो है वो अपना आपे से बाहर हो जाएं। ये पीटीआई वालों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है। इमरान खान से बहुत ज्यादा गलतियां हुई है, मैं पहले के वीलॉग्स में भी आपको बताती रही हूँ कि इमरान खान ने क्या क्या गलतियां की हैं, और ये गलतियों का ही नतीजा है जो ये भुगता जा रहा है। जब आपको चीजें थी कि भाई ये चीज सही नहीं हो रही थी, जो कि आपके ही इमरान खान ने बोला भी था कि भाई इमरान खान जो है वो अगर उसको काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो जो है वो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन हमने ये सारी चीजें जो है वो नहीं देखी। जब उनको एक रजीम चेंज करके, या आप जो भी बोलते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लाकर जो है वो चीजें उनको निकाला गया, तो उन्होंने बताया कि भाई ये बंदा था, ये लोग थे जो मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, ये लोग थे जिनसे मैं जो है वो तंग था, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बताया आपने, जब आप जो है वो गवर्नमेंट में मौजूद थे, और जब नवाज शरीफ साहब गए, ठीक है आपकी ही टीम थी ना, यास्मीन राशिद ही थी ना जिन्होंने जो है वो चीजें बताई कि भाई हाँ इसके तो प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, और ये तो बीमार है, और आंसू निकल आ रहे थे लोगों के उनकी हालतों को देखकर। उसके बाद मतलब आपकी ही टीम थी ना जिसने पूरा सर्वे वगैरह किया था, आपने ही पूरा मेडिकल टीम बिठाई थी नवाज शरीफ के ऊपर, और फिर उनको इजाजत दी गई, कोर्ट की जानिब से भी दी गई वैसे भी, कि वो जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं। तो आपके दौर में ही हुआ ना। अगर आपको इतना ही था कि भाई इसका जो है वो इससे तो हमें करप्शन के पैसे निकलवाने हैं, चीजें हैं, और आपको पता था, क्योंकि हर कोई उस वक्त भी बात कर रहा था कि वो एक ड्रामा है, प्लेटलेट्स जो है वो उनके कम हो रहे थे। तो क्या आपको ये बात नहीं पता थी कि उनके प्लेटलेट्स जो है वो क्यों कम हो रहे थे, क्यों जो है वो चीजें हो रही थी? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था, इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा था, उनकी टीम जो डॉक्टर्स की थी उनको भी समझ नहीं आ रहा था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको इजाजत दी गई, उनको जो है वो बाहर भेजा गया, और फिर बोला गया कि भाई अब तो हम नहीं छोड़े, अब जब आएंगे तब नहीं छोड़ा जाएगा।
तो ये तो अजीब-सी बात है, मतलब आपकी ही कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आज आप भुगत रहे हैं। और बहुत अभी भी बहुत अच्छे-अच्छे मौके आपको मिले कि आप जो है वो गवर्नमेंट बना लें या चीज़ें कर लें, लेकिन नहीं किया। तो आप गलतियाँ अगर करें और अगर लोग पॉइंट आउट करें उन गलतियों को, तो आपको उस गलतियों से ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। उससे आपको सबक सीखना चाहिए और ट्रोलिंग लोगों की नहीं शुरू कर देनी चाहिए, बल्कि उससे सबक हासिल करना चाहिए कि भाई ये मेरी गलती है और अब इस पे मुझे जो है वो सही करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।